हेलो स्टूडेंट, आज जो है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उससे रिलेटेड जो आपका पीवाई क्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे बना ला लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का पीवाई क्यू कुछ क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देखिए क्या है जो प्रीवियस ईयर पूछ चुका है आपका, वो क्वेश्चन है क्या यहाँ पे। जैसे देखिए ये 25 का क्वेश्चन है, जस्ट अभी का क्वेश्चन है कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक है, सेटिस्फाइंग ये इक्वेशन है। एक यहाँ है और एक ये है, ये इक्वेशन है इज इतना। अच्छा, जब सिस्टम यहाँ पर इसका ये मतलब है कि 2 और मोर देन 2 इक्वेशंस ऑफ द ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन, मतलब ट्रिगोमेट्री है या अलजेब्रिक होता, या ट्रिगो है तो ट्रिगो है, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन होगा। इसका मतलब 2 रहे या 2 से ज्यादा, 3 रहे, 4 5 रहे एंड सो ऑन, जो भी क्वेश्चन इक्वेशन रहेगा सॉल्यूशन वही होगा कि जो कॉमन होगा दोनों में। 3 रहेगा तो 3 में जो कॉमन होगा उसी की बात करता हूं। तो जब इसका ये मतलब है कि यहाँ पे क्या है, इसका सॉल्यूशन कितना है, साइन थीटा है, इसको बदल दीजिए यहाँ पे। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं कि जैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा को कितना लिख देते, साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ही लिख दें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाइएगा तो इसका मतलब है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। यहाँ पे एक तो आपका ये आ गया। ओके, ये इक्वेशन को सॉल्व किया। अगेन फिर क्या है, दूसरे को सॉल्व करके देखिए यहाँ पे ये। अब यहाँ पर देखिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका मतलब इस पे डिग्री 1 है, साइन पे cos का स्क्वायर है तो cos को तो बदल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, तब यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 मैं इसको बदल देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो जब इसका मैं सॉल्व कर लूं 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। इसका इधर इसको ले जाइए, इधर इधर 0 रह जाएगा तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर, एक साइड कर लीजिए, वन साइड कितना हो गया 3 साइन थीटा। अब माइनस, ये माइनस था, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये क्या है कि प्लस हो गया, इसको उधर ले गए हैं, प्लस हो गया, इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया प्लस और उसके बाद माइनस हो गया 2 इक्वल टू 0। ठीक, इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो कितना है 4। इसका ये मतलब हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 4 है, इसका मतलब 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया मैंने, तो यहां से 2 साइन थीटा कॉमन हो गया आपका, तो यहां बच क्या गया आपके पास, तो यहां बच जाएगा कितना, साइन थीटा प्लस ट्वाइस। यहां -1 कॉमन लीजिएगा तो साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या लीजिएगा, साइन थीटा प्लस 2, बच कितना गया यहाँ पे 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो ये 0 राइट साइड है, तो यहाँ पे जान लीजिए कि साइन का जो रेंज है, अब तो जानते हैं कि साइन थीटा का जो रेंज हो गया कितना, -1 से लेके 1 तक होता है। तो इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर हमारा साइन जो होगा -1 होगा, -1 यहां रखते हैं तो +2 के साथ होगा तो क्या 0 होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जब जानते हैं तो हेयर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि साइन थीटा अब +2 कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया आपका, ट्वाइस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2। दोनों में कॉमन, यहां की बात अगर मैं करूं तो इसका मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 या आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2। तो ये तो कैंसिल हो गया, दोनों का कॉमन कौन हो गया, ये हो गया, और साइन थीटा इसका ये हो गया। तो इसका मतलब कॉमन जो होगा सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन। तो यही हो गया यहां पर कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन जो होगा सेटिस्फाइंग, क्या होगा यहां पे, यही को सेटिस्फाइंग करेगा आपको, फाइंड द सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, या कॉमन सॉल्यूशन या कॉमन इक्वेशन कहिए,
तो यहां पे सॉल्यूशन हो जाए कितना, सेटिस्फाइंग द सॉल्यूशन, कितना, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन हमारा है क्या, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इसका साइन कितना हो जाएगा, पाई बाई कितना हो जाएगा 6, 30 डिग्री। तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कितना, 0 से 2 पाई। तो सिर्फ 2 पाई जनरल सॉल्यूशन लिखिए तब, या हमारा कहां कहां पॉजिटिव हो जाता है। इसका ये मतलब हो गया कि आप यहां पर देखा जाए, या यहां पर लिखिएगा साइन कितना, पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब थीटा जो हमारा हो जाएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6, यही बिलोंग्स टू कहां से, 0 से लेकर 2 पाई तक हो गया। हमारा वैल्यू क्या था कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा का जो वैल्यू आएगा, ये जो सॉल्यूशन होगा वही हो गया सम का, इसका मतलब हो गया सम का क्या मतलब, इसका मतलब पाई बाई 6 अब प्लस कितना 5 पाई बाई 6, इसका मतलब 6 पाई बाई 6, काटेंगे तो कितना हो गया पाई। तो यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, पाई इसमें कहीं होगा, तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, कितना आसान था आपका। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन होगा सिस्टम ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्यूशन इसका, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप। ये समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो उससे और, तो ये 25 का मतलब ये क्वेश्चन है आपका पूछा अब 24 में, यहां पे क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितना सॉल्यूशन होगा ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू जो होगा, जो इसका डोमेन होगा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का है, -2 पाई से लेकर 2 पाई तक कितना सॉल्यूशन होगा, काउंट कर लीजिए। तो जब हमारे पास यहां पे इसको क्या है कि सब देख लीजिए, यहां पे कॉस है, इसका मतलब है कि इसको बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्यूबिक है, इसको क्या बदलेंगे आप, साइन में बदलिएगा तो फिर इसको बदलना पड़ेगा, लेकिन आसानी तो फैक्टर यही है कि इसी को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है आप देखिए, तो 4 माइनस 4 यहाँ पे इसका वैल्यू है, तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 9 माइनस 4 कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे ऐसा कीजिए कि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कितना प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा 4 कॉस एक्स, माइनस हो जाएगा 13। जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी भी सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है कि ये कॉस है कॉस है कॉस है, यहाँ -13 है। तो कॉस के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस का रेंज कितना होता है, सिंस जानते हैं कि कॉस एक्स का रेंज -1 से लेके कितना हो गया 1 तक। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर एक्स की भी बात करेंगे तो 0 से लेके कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा। तो जब भी क्यूब की बात करेंगे तो फिर -1 से लेके 1 तक की बात करेंगे, तो इसका मतलब ऑड जो भी पावर हो जाएगा कॉस पे, तो यही रेंज होगा। तो यहां पे कॉस इसका वैल्यू, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 1 मैक्सिमम, इसका वैल्यू 1 मैक्सिमम, इसका वैल्यू 1 मैक्सिमम। अगर इधर जोड़ा जाए लेफ्ट साइड में, इसको उधर ले जाते हैं, तो इसका ये मतलब हो गया 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 -13। ये 0 कभी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा 12 है, ये है 13। तो ये कितना हो गया -1, जो 0 हुआ क्या राइट साइड नहीं हुआ। इसका ये मतलब हुआ आपका कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसका मतलब थीटा एक्स के जगह पर -2 पाई से 2 पाई की क्या बात कर रहे हैं कि जितना n पाई कर दें आप, यहाँ पे जितना भी वैल्यू ले लेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी x का वैल्यू रखा जाए -∞ से +∞ तक आप रखिएगा तो उसका वैल्यू मैक्सिमम 1 देगा, मिनिमम -1 देगा। तो मैंने 1 रख के देखा है मैक्सिमम, समझ में आई बात, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, तो 4 4 4 12 हो गया, इधर 13 नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन, इसका मतलब 0 सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। ये समझ में आ गया। ओके, कभी भी टिर्गो का फंक्शन रहेगा तो उसका रेंज मिला लीजिए आप, अपने आप समझ में आएगा मेरा होगा कि नहीं। अगर यही 12 होता तो इसका मतलब सॉल्यूशन हो जाता, ये 12 से छोटा होता फिर भी हो जाता सॉल्यूशन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेट द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू रियल सच दैट द इक्वेशन कोसाइन, ये कॉस है आपका, कॉस क्या है, कॉस 2x इतना इक्वल टू इतना। अब इस फॉर्मेट को आप देखें, यहां पे इस फॉर्मेट को देखिए और है जो सॉल्यूशन यहां से यहां तक दिए हुआ सॉल्यूशन p, q। अब यहां पे ये बताइए आप कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि cos 2x को लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a साइन एक्स इक्वल टू कितना है, ट्वाइस a माइनस 7। ये ठीक है। अब यहां पर देख लिया जाए इसको, इसका ये मतलब हो गया कि हमारा ये टोटल उधर ले जाता हूं, ठीक है। जब यहां पे हो गया तो इसका ये मतलब हो गया कि इसको लिखे, इधर लिखे ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन एक्स, इसको इधर लाएंगे तो प्लस ट्वाइस ए माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन एक्स की बात अगर इसको मैं बोलूं, साइन एक्स अगर ये हमारा रियल हो जाए, इसको कैसे करेंगे आप देखिए यहां पे, अगर मैं बात कर लूं तो कितना हो गया, साइन एक्स के फॉर्म में हम अगर हम बात करते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू यहां पे हो जाएगा क्या, साइन एक्स इक्वल टू कितना लिख दूं, यहां पर देखिए। तो इसका ये मतलब है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर कितना हो गया, तो आपका हो गया ट्वाइस a माइनस 8 बाई कितना, ट्वाइस इंटू a, 2a। इस समझ में आ गई होगी बात। तो यहां पे कितना हो गया भाई, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 84 बाई कितना 4, ये हमारा कितना हो गया, देख रहे होंगे कि साइन एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया बाई कितना है 4। तो ये वैल्यू क्या हो गया, a प्लस ए माइनस, इसके अंदर से निकालिए तो इसका मतलब स्क्वायरिंग है तो a माइनस 8, तो यहाँ पे हो गया a, यहां पर से निकला स्क्वायरिंग प्लस माइनस, ये प्लस माइनस यहाँ पे कितना 4, तो आपका हो जाएगा a प्लस ए माइनस 8/4 और a माइनस ऑफ a प्लस 8/4, माइनस घटा दिए प्लस माइनस, तो माइनस कर लिए तो आप कितना हो जाएगा माइनस a प्लस 8। अब यहां पर देख लीजिए तो इसको कैंसिल कीजिएगा, देखिए कितना हो गया ये वैल्यू, ये तो लिखेंगे क्या ट्वाइस a माइनस 8/4 और यहां पे हो गया ट्वाइस, ये साइन एक्स है। तो इसका मतलब है कि हेयर यहां पर देखिए साइन एक्स का वैल्यू कभी भी आपका 2 नहीं हो सकता, रेंज से ही बाहर चला गया ना। तो हमारा कितना है, साइन एक्स इक्वल टू कितना है a माइनस 4/2। तो अब जाइए बताइए, नाउ अब बताइए कि साइन एक्स का वैल्यू रेंज कितना, -1 से लेके 1 तक, इसका वैल्यू इसमें डाल दीजिए कितना हो गया a माइनस 4/2 से लेके यहां तक। अब यहां से फिर मैं आगे कर दूं सॉल्व, अब 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, -2 कितना हो गया a माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई 4 ऐड कीजिए, इधर कितना हो गया 2a, यहाँ पर 4 ऐड किए 6, इसका मतलब a का वैल्यू कहां से कहां तक, ट्वाइस से लेके 6 तक। यही तो आपको बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल a सच दैट द इक्वेशन इतना हैज द सॉल्यूशन p q, इसका मतलब हो गया ये p, ये हो गया q। तो p इक्वल टू कितना हो गया ट्वाइस, q बराबर कितना हो गया तो 6, p और q आपको वैल्यू एंड r इक्वल टू इतना, यहाँ पर p दिया हुआ है 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 6, r का वैल्यू इससे निकाल लीजिए, मतलब और ऐड कर दिया इसमें एक एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये समझ में आ गई होगी बात। अब इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा सॉल्व करने में ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब देखिएगा एंगल इसका और इसका सम देखिए दोनों का सेम है कि नहीं, मतलब सेम का मतलब है कि एडिशन ऑफ द एंगल कितना हो गया 90 आ गया दोनों का, 9 प्लस 81 9 हो गया। यहां पर देख लीजिए, इसका देख लीजिए, इसका भी 90 होगा। इसका यहां पे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि r इक्वल टू कितना है tan हमारा 91 प्लस यहाँ पे कितना है
tan हमारा कितना है 81 डिग्री माइनस ऑफ, इसका मतलब है कि क्या है इधर साइन है क्या, ये भी tan 27 माइनस कॉट है, तो इसका मतलब इसको ऊपर ले जाइए तो इसका tan हो जाएगा, tan हो जाएगा कितना tan 27 डिग्री अब प्लस tan कितना है इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको सॉल्व करने में कितना है r का वैल्यू साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री। मैं तो आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिख रहे हैं, लेकिन आपको इसको कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको क्या कर लें, इसको कर लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि tan यहां पे कितना हो जाएगा, tan को लिखिएगा कितना 90 माइनस 9 डिग्री लिखेंगे tan को, तो इसका मतलब ये कितना हो गया कॉट हो गया हमारा, ठीक है ना, कॉट हो गया। इसका मतलब है कि ये साइन हमारा 9 डिग्री बाई कॉस 9 डिग्री अब प्लस ये हो गया कॉट 9 डिग्री, इसका मतलब है कॉस 9 डिग्री बाई साइन 9 डिग्री माइनस इसको देखिए इसको कितना लिख दें tan ऑफ 90 डिग्री माइनस कितना हो गया 27 डिग्री, तब ना 63 डिग्री होगा, tan का tan 90 में से इसको घटा दिए 27, तो ये कितना हो गया हमारा cot 27 डिग्री, इसको कितना लिखोगे साइन 27 बाई कॉस 27 अब प्लस कॉस 27 बाई साइन 27 डिग्री, इसको देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया साइन 9, ये कितना था कॉट कॉस बाई साइन, ये क्या साइन बाई कॉस, तो ये कितना हो गया साइन कॉस हमारा हो गया 9 डिग्री और साइन स्क्वायर 9 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री 1 हो गया, माइनस यहां भी देखिए साइन 27 कॉस 27 कॉस 27 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री 1 हो गया। अब इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ नीचे, तो ये तो आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ट्वाइस बाय साइन कितना हो गया 18 डिग्री माइनस ट्वाइस बाय ये हो गया साइन कितना हो गया 54 डिग्री, तो साइन 54 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू होगा याद होगा √5 + 1/4 या कॉस कितना, यही कॉस होता हमारा कितना 36 डिग्री, ठीक है, यहां पे इसका वैल्यू कितना है √5 - 1/4, ध्यान रखिएगा, तो कितना हो जाएगा 8/√5 - 1 और ये भी हो जाएगा 8/√5 + 1, तो 8 कॉमन ले लीजिए तो √5 + 1 एलसीएम और √5 - 1 यही हो गया ना, बाई कितना हो गया √5 का स्क्वायर -1, हमारा ये कितना हो गया, अब इसका ये मतलब ये आर ही है आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8 और यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो √5 खत्म, उसके बाद कितना है 2 बाई यहाँ पे हो गया 5 - 1, इसका मतलब हो गया कि 8 × 2/4 काट लिए तो कितना हो गया 4। अब हमारे पास क्या है कि ये तो आ ही गया था यहाँ पे 4 आ गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो गया 48 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया इसका वैल्यू 48। आपको समझ में आ गया होगी कैसे मैंने लिया है और आप भी कैसे, मतलब यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन यहाँ है, थोड़ा इनइक्वालिटीज लग गया यहाँ पे, कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे इस रेंज का वैल्यू, उसके बाद जब इसका आ गया तो पी और क्यू निकाल लिए हैं आप, पी क्यू निकालने के बाद क्या है कि जब इसका सॉल्यूशन आर का था इक्वेशन, इस ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे इसका वैल्यू आर निकाल लिए, उस वैल्यू को आप पुट कर दिए यहाँ पे क्योंकि आपको यही वैल्यू फाइंड करना था। ओके, ये समझ में आ गई अच्छे से। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि कैसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिर क्या है हमारा, अच्छा यहां कि यहां पे क्या 24 का ही क्वेश्चन है आपका। देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा -5 sec थीटा -1 हैज एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशंस, कितना 7 सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 से लेके n π/7, मतलब यहां पे 7 सॉल्यूशन है तो n कितना होगा, फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ n
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का वैल्यू नेचुरल नंबर में होगा, तब इसका वैल्यू इक्वल कितना होगा। ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया। अब यहां पे देख लीजिए कि जब 7 सॉल्यूशन है तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अच्छा, यहां पे क्या है कि यहां पर सेक पे पावर 1 और tan है, तो इसका मतलब tan सेक का रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटीज जो है आपका। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा सेक में, जबकि इसको tan में कन्वर्ट कीजिएगा तो रूट में आएगा। तो ये हमारा कितना सेक स्क्वायर थीटा कितना, tan स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आपका हो जाएगा ट्वाइस सेक स्क्वायर थीटा -1 -5 सेक थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ट्वाइस सेक स्क्वायर थीटा -2 -5 सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ट्वाइस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा -3 इक्वल टू 0। अगर इसको फैक्टराइज किया जाए, क्या है, ट्वाइस सेक स्क्वायर थीटा 6, इसका मतलब 6 सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद उतना, उसके बाद कितना हो गया, सेक थीटा -3 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, तो इसका मतलब है कि ट्वाइस सेक थीटा कॉमन, तो सेक थीटा -3 प्लस 1 कॉमन, तो सेक थीटा -3। हमारे पास जो यहां पे आया, जब सेक थीटा -3 कॉमन लिए तो बच कितना गया, ट्वाइस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सेक थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब इतना इक्वल टू 0, और ट्वाइस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब सेक थीटा इक्वल टू -1/2 होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू जो होगा 1 से ग्रेटर होगा, या क्या है, सेक थीटा का वैल्यू जो होता है रेंज कितना, -1 से छोटा है, तो -1/2 है, तो -1 से छोटा तो और छोटा होगा, ये उसके बीच में हो गया, क्योंकि ये वैल्यू जो है -1 और 1, इसका मतलब यहां से लेके इधर होना चाहिए और यहां से लेके किधर, इधर होना चाहिए, लेकिन आपका वैल्यू कहाँ है, -1/2 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब सेक एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसको कैंसिल, लेकिन सेक का वैल्यू तो इतना लिख सकते हो ना, तो सेक थीटा इक्वल टू 3, तो कॉस थीटा 1/cos थीटा इक्वल टू कितना, 3, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। 1/3 जो हो गया, एग्जैक्ट कितना है, अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो 0.33 है ना वैल्यू, तो इसका मतलब कॉस थीटा का ग्राफ है, तो कॉस का अगर ग्राफ है हमारा, इसका ये मतलब होगा कॉस यहां 0 से स्टार्ट किए, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, इसका वैल्यू देखो तो यहां पे थोड़ा और यहां से ओके। अब हमारा देखिए यहां पे ये कितना है हमारा, π/2, ये कितना है पाई, ये कितना है 3π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, ये कितना है 5π/2, ये कितना है हमारा 7π/2, ये कितना है 9π/2, ओके। उसके बाद ये कितना है 11π/2, ये कितना है हमारा 13π/2, उसी तरह ये कितना हमारा हो जाएगा 15π/2। जब इसका वैल्यू, सेक का मतलब वैल्यू कितना हो गया 1/3 का मतलब ये हो गया 0.3 का मतलब ये हो गया, क्योंकि आपका 0 पे कितना है, मैक्सिमम 1 है, और 1/√2 मतलब 45। अगर मान ली कि अगर मैं बोलूं 1/2 कितना होता है 60 पे होता है, तो 1/2 60 पे होता है, तो उससे ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 1 है, तो 1/3 का ये मतलब हो गया, 1/3 का मतलब यहां पे हो गया एग्जैक्ट 0.3, यहां पे 1/3 कॉस थीटा का ग्राफ ये हो गया, और 1/3 इसका मतलब कॉस थीटा इधर लेफ्ट में और राइट में 1/3, तो y इक्वल टू लिखते हैं कॉस थीटा, ये y इक्वल टू लिखते हैं 1/3। एक लाइन 1/3 के सामने क्रॉस करते हैं यहां पे। अब टोटल हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, तो बोला था यहां पे 7 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, 5 यहां, 6 यहां, 7 यहां। इसका मतलब कि हमारा जो रेंज होगा यहां पे कहां से कहां तक होगा, देखो तो
0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करके कहाँ जाएंगे 13 पाई बाई 2 पे 13। इसका मतलब n कितना हो गया 13। यहाँ पे 13 पाई बाई 2 के बीच में ही हमारा कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा 7 सोल्यूशन होगा। जब 7 सोल्यूशन 13, इसका मतलब है कि n हमारा क्या हो गया, लीस्ट वैल्यू ऑफ n कितना होना चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n कितना होना चाहिए, इसलिए लीस्ट वैल्यू ऑफ n जो होगा वो कितना हो गया 13 हो गया, n इक्वल टू 13। अब ये बोला कि जब 13 हो गया तब इसका बोला k इक्वल टू 1 से लेके n तक, इसका मतलब यहां पे कितना लिख दूं 13, तो आपका वैल्यू कितना होगा। अब इसका मतलब है सिग्मा, आपके पास कितना है सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पे n था, n बराबर आपको कितना हो गया 13, और k इक्वल टू कितना है भाई, यहाँ पे कितना है k बाई 2 टू दी पावर k, कितना है k बाई 2 टू दी पावर k हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये सिग्मा सम है, तो इसी को मान लेते हैं कि लेट कितना है s बराबर इतना आ गया सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन सिग्मा का मतलब हुआ कि ऐड करते चले, तो ऐड करने का मतलब है कि 1 रखिएगा, तो 1 रखिएगा, s इक्वल टू 1 रखिए तो कितना हो गया 1 बाई 2 टू दी पावर 1, ओके, प्लस k के बाद 2, तो यहाँ 2 रखिएगा तो कितना 2 बाई 2 टू दी पावर 2, कितना होगा 3 बाई 2 टू दी पावर 3, 4 बाई कितना होगा 2 टू दी पावर 4, कितना होगा यहाँ पर देखिए तो 13 बाई 2 टू दी पावर 13 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको एडिशन करने के लिए तुरंत दिमाग में आपको दिमाग लगाना है, सोचना है कि कहां से ये इक्वेशन आया। तो ऊपर में देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 एंड ऑन 13 तक, और ये देख रहे हैं कि 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 का क्यूब 1 ज्योमेट्रिक। इसका मतलब ये जो है ये क्या है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है आपका, सीरीज मतलब ऐड मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब इस सीरीज में आप करते क्या है, तो जो ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री है यहां पर, ठीक है, जीपी ज्योमेट्रिक का मतलब यही हुआ ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जब यहां रेशियो की फॉर्म करते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका जब कॉमन रेशियो कितना है इसको डिवाइड कीजिए यहां पर, तो 1/2 का आपका कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका ज्योमेट्री का कॉमन रेशियो जो आ रहा है 1/2। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके कितना है 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें दोनों साइड में, और उसके बाद एक शिफ्ट करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो 1/2 तो इसका मतलब 1/2 है, तो इसका मतलब कितना हो गया 1 इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो 2 का स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके एक आगे शिफ्ट कर दिए, तो 2 कितना हो गया 2 का क्यूब, यहाँ पे कितना हो गया 3 कितना 2 पे पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना हो गया जस्ट यहाँ पे 4 है ये 3 है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 टू द पावर 13 अब प्लस 13 बाई कितना होगा 2 टू द पावर 14। ये समझ में आया। तो अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं हमेशा अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का। इसके बाद इसको घटाते हैं, आप घटाइएगा, तो ये देखिए इसके सामने कौन कौन है, इसके सामने देखिए यहाँ पे घटाइए, इसके सामने घटाइए, तो बचेगा कितना ये देखिए तो 1/2s बराबर ये कितना है 1/2, और यहाँ पे प्लस यहाँ देखिए 1/2 को कॉमन ले लीजिएगा 2 के स्क्वायर को, तो कितना बचेगा 2 - 1, यहाँ से देखिए 1/2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3 - 2, प्लस 1/2 का 4 कॉमन लेंगे तो कितना है 4 - 3। उसी तरह यहाँ पे डॉट 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 ये कितना हो गया 1/2 टू द पावर 13 ले लीजिए, तो 13 - 12, ओके। अब माइनस, क्योंकि समय माइनस है तो माइनस ये वाला हमारे पास ये टर्म समझ में आया, कितना माइनस कितना हो गया 13/2 टू द पावर 14, ओके। अब यहां पर देखिए कि ये टोटल यहां से 1 से लेके 13 तक था, तो इसके सामने जो हम लोग देख रहे हैं इसी के सामने यहां, और उसके बाद इसके सामने यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब देख रहे हैं कि 1/2 यहां है, ये सामने वाला ये इसके सामने में ये है, इसके सामने में ये तो टोटल यहां है, इसको अगर काउंट करेंगे तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 13 टर्म। अब टोटल देखिए 1/2, इसका घटाइएगा तो कितना है 1/2 स्क्वायर, ये कितना होगा देखिए 1/2 का क्यूब,
तो इसका मतलब है कि ये जीपी में रह जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमारा हो गया 1 बाई कितना 2 टू द पावर 13 1 माइनस ऑफ 13 बाई 2 टू द पावर 14। यहां पे देखिए अब इंक्लूड इसके सामने ये पहला टर्म, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, फोर्थ, ये कौन है 13 टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ 13 टर्म है, इसका मतलब 13। ये देखिए कॉमन रेशियो ए कितना 1/2, कॉमन रेशियो कितना तो 1/2, नंबर ऑफ टर्म कितना 13, तो सम कितना है इसका, तो सम यही ना होता है a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n, 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये वाला जो वैल्यू हो गया 13/2 टू द पावर 14। तो ये 1/2s है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, तो इसका मतलब है कि 1/2s हो गया, इसका मतलब a कितना 1/2, 1 माइनस 1 बाई कॉमन रेशियो कितना है हमारा 1/2, उस पे पावर कितना हो गया 13, 1/2, तो इसका मतलब 13 मैं यहां पे कर दूं, अब माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 13/2 टू द पावर 14। अब देखिए यहां पे इसका एलसीएम अगर लेते, ये तो 1/2 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 1/2 से इसको 1/2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/13 माइनस 13/2 टू द पावर 14। अब यहां पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आपके पास जो वैल्यू उसका सम निकालना था, इसका सम कितना किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अच्छा 1/2 टू द पावर 13, अच्छा ओके ठीक है। अब यहां पर देखिए तो इसका मतलब है कि 13 है, ये कितना 1/2s है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो s बराबर कितना हो गया ट्वाइस माइनस 1/2 टू द पावर 12 माइनस 13/2 टू द पावर 13, इसका एलसीएम हो गया 2 पे पावर 13, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 2 पे पावर कितना हो जाएगा ये हमारा 2 इंटू 2 पे पावर कितना हो गया 13 माइनस कितना हो गया 2, क्योंकि इसे डिवाइड कीजिएगा तो 2, ये हो जाएगा कितना 13, तो ये कितना होगा 2 पे पावर 14 माइनस 15/2 टू द पावर 13। तो यही आपका होना चाहिए इस तरह से ये सम, क्योंकि इसी को वैल्यू हम लोग सम माने, इसी का सम इतना हो गया, तो इसका वैल्यू कितना है इस तरह का होना चाहिए 2 टू द पावर 14 माइनस 15। तो आपका कौन है 2 टू द पावर 14 माइनस 15, तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली देखिए कॉन्सेप्ट कितना इसमें लगाया, इसका मतलब कॉस का भी लग गया यहाँ पर, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक एपीजीपी भी आपको इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन सब है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट सब है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये समझ में आ गई बात, चलिए तो यही सॉल्यूशन हो गया आपका। अब हमारा यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इतना, मतलब ये अल्फा का वैल्यू हमारा इसके बीच में है, इसका मतलब इफ अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ इतना, तो अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक है तुम्हारा -π/2 से लेके π/2 तक। तब बोल रहा है वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा बोल रहा है, यहां साइन कॉस है, कभी भी इस तरह का फॉर्मेट अगर दे दे तो इसका मतलब तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इक्वल टू कितना है 1 है हमारा, हमको पूछा है tan, इसका मतलब है कि जब cos से डिवाइड सब में कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा हमारा कितना होगा 4 + 5 tan थीटा और 1/cos है, तो इसका मतलब है कि sec थीटा, ठीक है। अब tan थीटा है, यहाँ पे हमको जनरली स्क्वायरिंग नहीं करना है, लेकिन स्क्वायरिंग अगर कर देते हैं तो फिर सेक स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हमको आसानी के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उसके बाद आंसर हम मिला लेंगे कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब a + b का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर हो गया 25 tan स्क्वायर थीटा हो गया, इसका कितना हो गया 40 कितना हो गया tan थीटा हो गया, इधर कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो इसका मतलब है कि tan स्क्वायर उधर कर दो तो 24 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 tan थीटा, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 15 ओनली 15 इक्वल टू 0, मैंने सबको उधर कर दिया। tan थीटा की बात आप कर लीजिए, तो इसका मतलब है कि पहले कितना हो गया यहाँ पे
इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, tan थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी की जगह पर 15 बाई ट्वाइस इंटू 24। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए कि ये वैल्यू है, इसका मतलब है कि 40, यहां पे कितना है, यहां से ले लो, यहां से इसको तोड़ लें क्या, मैं यहां पे 3 इंटू 5, ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, इसको तोड़ लीजिए कितना हो गया 4 इंटू 6। अब यहां पर देखिए, यहां पे कितना है 40 इंटू 40, मैं कॉमन लेता हूं, माइनस 40 प्लस 40, इसका मतलब है कि 1600 माइनस यहां पे हो गया 6, सिक्सटी इंटू 24, 60 इंटू 24 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए ट्वाइस इंटू 24। अब यहां पे देखिए -40 प्लस यहां पे कितना है, यहां पे 0 6, उसके बाद कितना है 1, यही हो गया। अब कितना है ट्वाइस इंटू 24, इसका मतलब इसको कितना है 40 इंटू 4, यही ना हो गया, 40 इंटू 4 हो गया। तो इसका ये मतलब है कि इसको लिख सकते हैं कितना 4 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा 10। अब यहां से 4 निकालेंगे तो -40 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 10 बाई 2 इंटू 12, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो -10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बाई 12, ये हमारा कितना है tan थीटा। tan थीटा, थीटा ही ना है, थीटा के फॉर्म में था, यहां अल्फा दिए हुआ है, अल्फा दिए हुआ इसका मतलब है कि ये भी अल्फा ही होगा भाई, है ना। चलो ऐसा करते हैं कि इसी को थीटा लिख लो, उसको थीटा लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब थीटा है यहाँ पे, तो हमारा वैल्यू यहां से यहां तक है, तो वैल्यू देखो तो कहां है, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया आपका, -π से लेके π/2 तक, क्योंकि tan का वैल्यू जो मैं बोल रहा हूं, tan का वैल्यू जो है हमारा, जैसे tan थीटा है तो जानते हैं कितना है π/2 से लेके कितना -π/2 तक। ओके, अब यहां पर देखिए -π/2 की बात करते हैं, निगेटिव, हमारा यहां पर कितना है, अब इतना लेंगे, जब इसकी बात करते हैं तो यहां पर देख लिया जाए, एक तो हो जाएगा कितना tan थीटा अल्फा है तो -10 माइनस रूट 10/12 और माइनस ऑफ 10 अब प्लस रूट 10/12। अब इसका मतलब है कि माइनस ऑफ माइनस इसमें तो है नहीं, इसका मतलब माइनस माइनस तो ये तो रिजेक्ट हो गया, यही आपका √10 माइनस इतना बाई 12, इसका मतलब है कि सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये समझ में आया, ओके, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक ना। चलिए, तो ये ऑप्शन इस तरह से सिंपली कन्वर्ट कर लिए यहां पे, ओके, क्योंकि साइन और कॉस है, -π/2 से लेके π/2 तक की बात है, साइन कॉस की बात कीजिए तो हमारा क्या है, हमारा एंगल जो लिखे -π/2 से लेके π/2 तक, वो हमारा क्या हो जाएगा कि कॉस के लिए तो पॉजिटिव ही होगा, और साइन है ही वहां पे, क्योंकि उसका रेंज कितना है -1 से लेके 1 तक का। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 24 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सम ऑफ द सॉल्यूशन x belongs to real of the equation 3 cos twice x plus cos cube twice x, वो इतना लिखा हुआ इतना। अब यहां पर देखिए, तो सबसे पहले ये तो मल्टीपल ऑफ x है और यहां पे इतना लिखा हुआ था, इसका मतलब है इसको तोड़ के इसमें ले जाइए तब, या इसको ऊपर ले जाइए तब, आसानी के फॉर्मेट में। मैं आपको जो आसान लगता है आप वो कर लीजिए। ओके, तो यहां पे मल्टीपल है तो इसी को मैं अगर तोड़ दूं तो आसान हो जाएगा, या इसको ऊपर वाले को तोड़ दूं तब भी आसान हो जाएगा। अब मेरे पास है कितना, इसका मतलब है कि यहां पे लिख दूं क्या, cos 6x माइनस sin 6x, यहां पे हो जाएगा क्या cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहां पे लिखिएगा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर क्यूब, क्योंकि 6 है ना यहां पे, इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी
उसका कितना हो गया a माइनस बी, उसके बाद कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब ए बी की बात कर लो, इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस ट्वाइस एक्स, याद होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स टू ए बी, अब प्लस कितना है हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसका मतलब है कि cos 2x ये हो गया, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायरिंग माइनस यहाँ पे 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड कर दे भाई, अभी तो ये देखिए कि -2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, इसका मतलब कितना है माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ओके 2 1 माइनस यहाँ पे देखिए 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पे देखा जाए तो कॉस 2x, हम लोग ऊपर देख रहे हैं कॉस ट्वाइस एक्स है इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 माइनस इसको 2 साइन, इसका मतलब ये हो गया कि साइन 2x उसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायरिंग कर देंगे, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स उसका होल स्क्वायर, बाई कितना हो गया 4, यहाँ पे हो गया इतना। अब मेरा इसको लिख देते हैं ऊपर में cos x को, तो cos 2x को तो मल्टीपल डिवाइड कर ही सकते हैं, आप निकाल ही सकते हैं, तो कितना हो 3 प्लस cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स, नीचे कितना हो गया आपका cos 2x, अब 4 माइनस साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स बाई कितना हो गया 4, इसका मतलब एक्स क्यूब, मैं यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब यहां देखिए इसको तो कैंसिल कर दिए, अब ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 हो गया, 3 प्लस कितना हो गया कॉस ट्वाइस 2x हो गया, इसका कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो इसका कितना हो जाएगा देख लो 4 3 प्लस कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स, इसको लिखोगे क्या 3 माइनस के जब 3 कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसका वैल्यू कितना हो गया इतना, तो 4 बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब इसको तोड़िए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो +2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए कि क्या होगा, एक्स क्यूब है तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू हमारा 1 रखते हैं, यहाँ पे ट्रायल कीजिए, पुट कीजिएगा x इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा 2 प्लस इतना, इसका मतलब -1 रख के देखिए, तो -1 रखिएगा तो इसका मतलब हुआ कितना -1, अब -1 यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये -1 रखा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कि x के जगह पर 1 रखिएगा, अगर पुट करते हैं x इक्वल टू 1 तो 1 प्लस 1 2 3 हो जाएगा, -1 नहीं होगा, तो -1 रख के देखें, पुट करके देखें x इक्वल टू -1, तो -1 का क्यूब माइनस हो गया, और यहाँ पे कितना होगा -1 का स्क्वायर हो गया 1 अब +2, इसका मतलब ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, इसका ये मतलब है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। जब इसका है तो इसका कितना है इतना निकाल लो, तो x प्लस 1 है तो एक्स क्यूब आपका कितना था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो फैक्टर है कितना x प्लस 1, यही था, तो इसका मतलब है कि एक्स क्यूब है तो यहाँ पे कितना जरूरत है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। अब -2x स्क्वायर है तो कितना की जरूरत पड़ेगा कि x प्लस 1 होगा, इसका मतलब कि -2x की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या है +2x कर लो, मतलब एक एक डिग्री घटाते हुए एडजस्ट करते हो, तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो बचेगा कितना, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, x स्क्वायर कॉमन लो तो x प्लस 1 बच गया, -2x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 बच गया, +2 कॉमन लोगे तो x प्लस 2 बच गया, 1 बच गया। यहां पर से देखो तो x प्लस 1 कॉमन लो
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। यहां पर d कितना हो जाएगा, इसका d देख लो, x का वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया -2 का स्क्वायर -4a 80 की जगह पर 2। तो यहाँ पे क्या है कि 2 यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये d जो है हमारा, ये d जो होगा डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या है निगेटिव है। इसका मतलब x जो होगा 0 कोई नहीं होगा, x4 ये पूरा, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी पूरा का पूरा। कौन? ये वैल्यू कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 2 कभी भी 0 नहीं देगा। 4 किसके लिए? ऑल रियल नंबर्स के लिए। कुछ भी इस पे वैल्यू रखिए 0 नहीं देगा। इसका मतलब ओनली क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना -1 इज ए सॉल्यूशन। इज ए सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन हो गया आपका? तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और सम पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि टोटल सम क्या है, एक तो आया यही, तो यही सम हो गया। एक लौता कितना, x इक्वल टू -1। -1 का मतलब ये हो गया कि कौन सा आपका सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू -1 सम, तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। सिर्फ 1 हुआ, वहां रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर रही, किसका मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी थोड़ी जोड़ेंगे, उसका x का कुछ भी वैल्यू रखें, क्योंकि हमको 0 लाना है। तो 0 लाने वाला तो 0 तो दे नहीं रहा, पूरा रियल नंबर डालेंगे तो पूरा का पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये 0 देगा ही नहीं सारे रियल नंबर के लिए। हमको 0 जब देता तो वही सॉल्यूशन होता। जैसे x इक्वल टू -1 रखें तो 0 यहाँ पे हो जा रहा है, तो यही हमारा x इक्वल टू -1 हो गया, ओनली 1 सॉल्यूशन हुआ। तो -1 और टोटल सम है, तो इसका मतलब है कि जोड़ लीजिए उसको। ओके, यहां पे ये समझ में आई बात। अब यहां पे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्या है। ठीक है, 24 का 2 sin क्यूब एक्स प्लस sin 2x इंटू कॉस एक्स, और साइन इतना लिखा हुआ है, हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन इन द इंटरवल। इतना इंटरवल हुआ, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना बिलोंग्स टू, रूट्स कहां से कहां तक लाई करेगा, तो रूट्स कहां से कहां तक लाई करता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 3 सॉल्यूशन है। तो पहले तो ये जो इक्वेशन इफ मेरा मतलब ये गिवन है, हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, जस्ट पीछे एक क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का यहाँ पे 0 से n सॉल्यूशन है। तब n का वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा वह यहां पे रख देंगे हम लोग, अब बिलोंग्स टू वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन, ऐसा कीजिए कि साइन 2x को और कॉस को यहाँ पे कितना लिख दें, साइन 2x को साइन में कन्वर्ट कर दें। तो मेरा है 2 sin क्यूब एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इधर कितना है कॉस एक्स, प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 cos स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको इसके बदले में लिख दिए cos स्क्वायर एक्स के जगह पर। तो ये मेरा कितना है 2 sin क्यूब एक्स प्लस 2 sin x से मल्टीप्लाई माइनस 2 sin क्यूब एक्स प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब कितना है यहाँ पे देखो तो 4 sin x, अब 2 sin x का ऐड कितना होगा 6 sin x इक्वल टू 4 हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया sin x इक्वल टू कितना होगा 2/3। तो ये तो 1 से, क्योंकि साइन का रेंज तो जानते ही हैं कि sin x का रेंज कितना है -1 से लेके 1 तक के बीच में है। तो ये तो 1 से नीचे है, छोटा है हमारा। तो जब इसका मतलब यही हुआ कि sin x का अगर ग्राफ मैं अभी तुरंत ड्रॉ करता हूं तो sin x का ग्राफ कितना हो गया -1 से लेके, तो इसका मतलब है कि चलिए अभी जरूरत पड़ेगी तो और कर लेंगे आगे। तो यहाँ पर तो 0 होता है, π/2 पे यहाँ पे कितना हो गया पाई, ये कितना है तुम्हारा 2 पाई, ये कितना है 3 पाई, और कितना है 4 पाई। अच्छा π/2 की बात कर रहा है, तो यहां से यहां तक ये इसको क्या बोलेंगे π/2, ये कितना 2π/2, ये कितना है 3π/2, ये कितना हो गया यहाँ पे 4π/2, मतलब
2 पाई यहां हो गया, 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, यहां पे कितना है 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, ये हो गया 7 पाई बाई 2, हो गया ना। अब यहां पर मेरा जो वैल्यू है 2/3, तो इसका मतलब इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना है 0 पॉइंट कितना हो गया 6, और 6 इसका ये मतलब है कि y इक्वल टू मैंने बोला sin x, और इसका कितना है y इक्वल टू कितना है इधर 2/3, तो sin x का मैंने ग्राफ खींच लिया। 2/3 का मतलब है 0.6 अप्रॉक्स यहीं पे हो जाएगा, इसका कांस्टेंट वैल्यू यही ना हो गया। तो इसका ये मतलब है कि यहां पे कितना बोला सॉल्यूशन एग्जैक्ट 3, इसका मतलब 1, ये 2 और 3, इसका मतलब कितना है 5 पाई बाई 2। उसका मतलब है कि 0 से लेके यहां तक, तो यहां पे कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2, तो n के जगह पर कितना लिखेंगे 5, जस्ट पीछे वाला। तो जब यहां पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका मतलब है कि नाउ हम लोग देख लीजिए कि n इक्वल टू 5 हो गया फॉर द किसके लिए 3 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। तो यहां पे n इक्वल टू 5 लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू, ये x जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना है ट्वाइस इंटू 1, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 8, इसका मतलब कितना हो गया ट्वाइस -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका ये मतलब हो गया कि कितना हो गया 17 बाई ट्वाइस। अब यहां पर देखा जाए तो इसका तो x का वैल्यू तो यही हो गया, x का वैल्यू जब ये हो गया तो यहां पे अब कितना हो गया x का वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बाई ट्वाइस। ठीक है, अब ठीक इसका रूट्स, इसका मतलब है कि इसका देखेंगे तो -5 प्लस रूट 17 बाई 2 और -5 माइनस रूट 17 बाई 2, इसका मतलब है इसका वैल्यू कितना हो गया 4 पॉइंट समथिंग, तो प्लस हो गया था कितना हो गया निगेटिव, माइनस में हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, माइनस समथिंग हो जाएगा कितना 4.1, तो निगेटिव ये वैल्यू हो गया -5 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2, और ये तो पूरा का पूरा निगेटिव है, तो ये निगेटिव है ये भी निगेटिव है। अब यहां पे क्या है कि -5 माइनस रूट 17, ये भी तो निगेटिव ही है, इसका मतलब ये रूट्स अल्फा ये बीटा। तो जब हमारा वैल्यू कौन सा होगा इसमें, तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा हो गया, दोनों निगेटिव, एक तो बोल रहा है पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, और यहां पे देखें इंटीजर है, ठीक है इंटीजर है नहीं, -17 ये प्लस हो गया तो ये भी कैंसिल, इसका मतलब है कि जो वैलिड होगा किसके लिए होगा 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच में, उसका रूट्स देख लीजिए आप, तो दोनों क्या है निगेटिव, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो कहां से कहां तक वैल्यू हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेके 0 वाले में ही ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या है हमारा एस इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एस इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको लिखना है इस फॉर्मेट में। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना, साइन पे पावर 4 कॉस पे पावर 4 अलजेब्रिक, इसका इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आप देखिए। ओके, फिर देखिए 24 का ही क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 23 में पूछा है, अच्छा 24 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है, 25 में, इससे पहले भी क्वेश्चन इस तरह का हम आपको करवा चुके हैं, 10 टू द पावर कितना 16 टू द पावर आपको कितना लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर या प्लस कॉस स्क्वायर, इस तरह पीछे क्लास अब देखेंगे तो। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, टेक केयर।